आप सभी को जनसुराज के तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन। रही बात जनसुराज हम लोगों के पास जो भी समस्या है, समाधान नहीं है, उसी समस्या के समाधान के लिए जनसुराज एक अभियान के तरफ जन जागरूकता के लिए हर समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम है माननीय प्रशांत किशोर जी। शायद आप लोग सुने होंगे प्रशांत किशोर जी का नाम और जानते होंगे, जो जानते होंगे वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको समझा दिया जाए कि यही हैं प्रशांत किशोर जी। इस पेपर में जो नीचे हैं वही हैं प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री से लेके कई राज्यों की मुख्यमंत्री को पब्लिक के हितैषी कार्य के लिए सलाह दिए और उस पर वो लोग चुनाव जीते, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं किए। इसी कारणवश 2 अक्टूबर 2022 पश्चिमी चंपारण भितिहरवा से गांधी आश्रम ये 24 चल रहा है और अभी भी वो पदयात्रा में ही है। पदयात्रा का मुख्य कारण है, जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है जन यानी जनता, हम और आप सब हुए जनता, और सुराज का मतलब हुआ कि उनको सुंदर राज स्थापित हो। तो सुंदर राज कैसे स्थापित होगा, इसके लिए वो प्रयासरत है और उस प्रयासरत में अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, साथ हम लोगों को देना है। इनका मुख्य उद्देश्य है पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की ऐसी समुचित व्यवस्था हो जिसमें पढ़ाई के लिए आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, हम लोगों को कहीं बच्चों के लिए भटकना ना पड़े। जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार कहिएगा कहाँ होगा, तो हमारे बिहार सरकार के कई ऐसे जमीन हैं जो वैसे पड़े हुए हैं, इनमें इंडस्ट्रीज लगवाना जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उससे ऊपर जो वृद्ध हैं, किसान हैं, किसानों को खेती की समस्या को दूर करना। हम लोगों का खेती क्यों नहीं हो रहा है, उस समस्या को किसान से सलाह लेके इसका रोड मैप भी तैयार हो रहा है और स्थानीय स्तर पर किसान से सलाह लेने के बाद उनकी समस्या को दूर करना। वृद्ध जन को कितना पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? 400। अब आप लोग बताइए कि 400 रुपया कोई पेंशन हुआ, 500 रुपया कोई पेंशन हुआ? इनका कहना है कि वृद्ध जन को 2000 रुपया महीना पेंशन की व्यवस्था हो। तो तीनों चारों कैटेगरी आपके सामने आ गया। बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था, उसके लिए खेती की जो समस्या है उसका समाधान, वृद्ध जन को 2000 रुपया मासिक वृद्धा पेंशन का व्यवस्था। बाकी अब इसको विस्तार से हम लिखते हैं। अब आप लोग एक चीज हमको बताइए कि हमारे यहाँ जो भी आप कहिएगा कि व्यवस्था तो सब कुछ सरकार कर रहा है, सरकार दे रहा है, लेकिन समाधान नहीं है, समस्या है। क्या आप लोगों में से कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने बच्चे को सही पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं? सो जरा हाथ उठा के बोलिए कि हाँ, हम लोग अपने बच्चे को सही पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं, या जैसे हम लोग रह लिए वैसे रहना चाहते हैं। ना, हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे हो, शिक्षित मिलना चाहिए और उसको अच्छी विभाग मिलना चाहिए। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और आज तक शायद मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद बोलिए और आप लोग खुद सोचिए,
आप ही के मोहल्ले में, आप ही के समाज में जो परिवार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उस परिवार का कल्चर, रहन सहन, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उस परिवार का रहन सहन में कितना अंतर है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज तक हम लोग जो भी वोट करते रहे, जिसको करते रहे, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या सांसद हो, वोट हर आदमी को किए हम लोग। तो जैसा हम लोग चुनाव किए वैसा हम लोगों को मिला। सही रास्ता दिखाता है, गलत लोगों का चुनाव गलत रास्ता ही दिखाएगा, ना कि सही होगा। तो निर्माण हम लोग जैसा करेंगे वैसा ही हम लोगों को मिलेगा। के विद्यालय में सही शिक्षा का व्यवस्था हो जाए, तो क्या आप लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं या सरकारी स्कूल में? सरकारी हो तो पब्लिक का थोड़ा राहत अच्छा मिलेगा, प्राइवेट में तो सरकारी में क्यों नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए? आप लोग देते हैं ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? और देते हैं तो किस लिए देते हैं? क्या सरकारी स्कूल में आपको पढ़ाई सही मिल रहा है? सही तो नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग पब्लिक नहीं देते हैं वहाँ पढ़ने। जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, जिनका नहीं है वो जिनके पास नहीं है वो बच्चों को किसी भी तरह के से चलिए आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। हमारे स्कूल में जो डिग्रियां बिकती है, सर्टिफिकेटें बिकते हैं, पढ़ाई नहीं है। तो पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलनी चाहिए, किसान का समस्या दूर होना चाहिए और वृद्धजन को उचित पेंशन